ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 40। श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्लोक दोबारा, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। संधि विच्छेद श्लोक का, इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। संधि विच्छेद दोबारा, इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। शब्दों का अर्थ है, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, मनः अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, अस्य अर्थात इसका, अधिष्ठानम अर्थात आश्रय स्थान, उच्यते अर्थात कही जाती है, एषः अर्थात यह काम, एतेह अर्थात इनके द्वारा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को ढककर, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात ढककर, देहिनम अर्थात देहधारी को, विमोहयति अर्थात विशेष रूप से मूड बनाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, मनः अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, अस्य अर्थात इसका, अधिष्ठानम अर्थात आश्रय स्थान, उच्यते अर्थात कही जाती है, एषः अर्थात यह काम, एतेह अर्थात इनके द्वारा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात ढककर, देहिनम अर्थात देहधारी को, विमोहयति अर्थात विशेष रूप से मूड बनाता है। श्लोक का अर्थ है, इंद्रिया, मन, बुद्धि इसका आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी को विशेष रूप से मूड बनाता है। श्लोकों में बात चल रही है अभी टॉपिक में काम के निरोध का विषय, तो इसके लिए ही पहले एक काम विकार की भावना, विकारी भावनाएं निर्माण क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ रहती है, उसके बारे में ही
भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे सबसे पहले भगवान ने ये बात बताई कि काम क्रोधी शत्रु है मनुष्य के, और ये इन इंद्रियों के द्वारा ही ये पाप कराते हैं, इसलिए वैरी है। जैसे बताया कि इसके कारण बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। एक काम अग्नि है, और ये अग्नि में ये ऐसी आग है जो सारे ही बुद्धि के ज्ञान को ढक देती है। कल जैसे सिलेक्टेड पॉइंट में हमने समझा था, आग में अगर घी डालते हैं, कोई भी जलने वाली वस्तु डालेंगे तो आग बढ़ते ही रहेगी। इसी तरह से यहाँ तो विकारी भावनाएं हैं और साथ साथ ही कामनाएं अर्थात इच्छाएं। तो इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है, आग की तरह वो बढ़ते ही रहेगी, और उसके चलते ही उसके कारण ही ज्ञान ढक जाता है। उस पे ये देहभान का आवरण इतना चढ़ जाता है इच्छाओं के कारण कि बुद्धि की निर्णय शक्ति, ज्ञान ढकना अर्थात ही बुद्धि की निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। आज के श्लोक में यह बात आई है कि ये काम विकार जो है या इसका निवास स्थान, आश्रय स्थान क्या है, अर्थात ये रहता कहाँ पर है। तो उसमें खास बात बताई है इंद्रिया, मन, बुद्धि इसका आश्रय स्थान है। तो मनुष्य में देह धारण करने के बाद जो भी इंद्रिया है, वो इंद्रिया और मन बुद्धि ही इस काम विकार का आश्रय स्थान है। श्लोक को सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। इंद्रियों के लिए बताया है 10 इंद्रिया। अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। इंद्रियों में 10 इंद्रिया अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि अर्थात मनुष्य, शरीर और आत्मा, इस तरह से सारे ही इस काम विकार का आश्रय स्थान है। सबसे पहले तो 10 इंद्रिया जो देखने में आती है, तो वो आश्रय स्थान कैसे कही जाती है, और वो आश्रय स्थान बन के फिर मन बुद्धि को भी खींच लेती है। वैसे तो भगवान आकर के यही बताते हैं कि बुद्धि का लगाम अगर टाइट है तो मन कंट्रोल में रहेगा और इंद्रिया मन के द्वारा नियंत्रण में रहे, मन में संकल्प ही नहीं चलेगा तो इंद्रिया सही रहेगी। लेकिन यहाँ बताया द्वैतवादी द्वापर युग से ही मूल कारण है काम विकार का आश्रय स्थान बनने का इंद्रिया या मन बुद्धि। द्वापर युग से देहभान आया और उसमें भी इंद्रिया जो है, मनुष्य शरीर की रचना ऐसी बनी हुई है, आंखें है वो तो सोने के अलावा और समय खुली ही रहती है, खुली है तो देखते ही है। कान है वो भी खुले ही है। इसी तरह मुख है तो उससे स्वाद लेने की मनुष्य को आदत ही रहती है। जैसे तीसरे अध्याय में ही इसके पहले हमने श्लोक देखा था, इंद्रियों का विषय भोग में ही जो राग द्वेष है इंद्रियों का, वो उसके विषय भोग में ही है। अर्थात ही इंद्रिया हमेशा भोग चाहती है। दूसरे अध्याय में भी बहुत से ऐसे श्लोक आए थे। ये वास्तव में कर्म युद्ध है, अर्थात ही अपने ही कमियों के ऊपर, विकारी भावनाओं के ऊपर
विजय प्राप्त करने का युद्ध पहले भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। और इसमें भी इंद्रिया तो सदैव भोग चाहती है। अगर इंद्रियों को उनका भोग मिलता है तो राग निर्माण होता है, अर्थात आसक्ति निर्माण होती है। और नहीं मिला, जैसे चाहिए वैसे नहीं मिला, तो द्वेष या घृणा से बुद्धि हिल जाती है। अब ये राग या द्वेष निर्माण होता है इंद्रियों के भोगों के कारण ही। इसीलिए द्वापर युग से ही भोग लेने की आदत हो गई। जैसे आंखें है तो आंखों को देखने की आदत है, अच्छी अच्छी सीनरीज देखने की इच्छा होती है। जैसे अभी तो कलयुगी दुनिया में, इसके पहले भी हमने बेसिक कोर्स में भी इन बातों को समझा है। जैसे बायोस्कोप देखने की आदत है, कानों को म्यूजिक सुनने की आदत है, जीभ को, बहुत सी मुरलियों में शिव बाबा ने जीभ के लिए भी क्लैरिफिकेशन दिया है। खाने पीने की जीभ को आदत होती है। तो ये सारे ही इन इंद्रियों के भोग है, और वो भोग हमेशा इंद्रिया चाहती ही है। इन्हें भोगते भोगते ही मन भी इन इंद्रियों के वशीभूत हो गया। कैसे वशीभूत हुआ? जिसके लिए ही दूसरे अध्याय का 60 नंबर का श्लोक, अध्याय सेकंड का श्लोक नंबर 60, ये श्लोक हमने देखा था कि इंद्रिया किस तरह से मन को खींच लेती है। श्लोक का भावार्थ सिर्फ देखते हैं। दूसरे अध्याय का 60 नंबर श्लोक, इसमें ये बात बताई है कि प्रयत्न करते हुए भी पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। और इसमें खास बताया, खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। आंखें है, आंखों ने कोई अच्छी सीन देखा, एक दो बार किसी ने अगर फिल्म देखी तो इच्छा होगी कि मनोरंजन हो रहा है तो और देखने की इच्छा होगी। किसी ने कोई ऐसी बातें सुनाई तो और सुनने की इच्छा होती है। अर्थात तो राग आसक्ति निर्माण हो गई इंद्रियों के विषय भोगों में, और इसके चलते ही वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इसलिए बताया मत डालने वाली इंद्रिया। मतनी जैसे कोई भी चीज को पूरा मिक्स कर लेती है, ऐसे इंद्रिया विषय भोग भोगते भोगते मन को पूरा अपने वशीभूत कर लेती है। और मन तो चंचल घोड़े की तरह है, इसीलिए मन में एक बार उन संकल्पों में कामनाएं बस गई, रह गई, तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए ही आगे और एक रेफरेंस श्लोक है जिसमें ये बात बताई है। आगे का रेफरेंस श्लोक है जिसमें ये बात बताई है कि मन जो है वो वायु की तरह मन बुद्धि को हर लेता है। तो जैसे बताया, इंद्रिया जैसे मत डालने वाली मन को खींचती है, तो इसी तरह से ये मन जो है बुद्धि को हर लेता है। ये आपस में इन सारी बातों का कनेक्शन है। पहले हमने जैसे तीसरे अध्याय का श्लोक देखा, राग द्वेष इंद्रियों के विषय भोग में है। अब ये भोग भोगते समय इंद्रियों से विषय भोग भोगा, बार बार उसी में आदी हो गई इंद्रिया, तो उससे मन को खींच लेती है इंद्रिया, मत डालती है, और मन बुद्धि को खींच लेता है। दूसरे अध्याय का ही 67 नंबर श्लोक, 67 नंबर श्लोक अध्याय सेकंड का,
इसमें भावार्थ में यह बात आई है, चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है। वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह बुद्धि को हर लेता है। अर्थात बुद्धि को हरना अर्थात बुद्धि की निर्णय शक्ति जो है उसको प्रभावित करता है। मन इतना चंचल है कि बुद्धि की निर्णय शक्ति भी उसके आगे ढीली हो जाती है। अर्थात ही जब ऐसे बुद्धि की निर्णय शक्ति ढीली हो गई, लगाम ही नहीं पकड़ के रखा, बुद्धि को हर लिया अर्थात अपने में मिक्स कर लिया मन के संकल्पों ने, उसका प्रभाव ही विशेष रूप से बुद्धि मूढ़ हो जाती है, स्मृति का नाश हो जाता है। जैसे ये बात थी, मूल कारण तो इंद्रियों ने मन को खींचा, मन ने बुद्धि को खींचा, अर्थात ये द्वापर युग से अपने को देह समझने लगे। देह समझ करके इन सारी कामनाओं को इंद्रियों ने पहले आश्रय दिया, उनकी भूख मिटाने की कोशिश में, और उससे मन के संकल्प प्रभावित हुए, उससे बुद्धि प्रभावित हुई। इसी के लिए ही दूसरे अध्याय के 62-63 नंबर श्लोक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किस तरह बुद्धि का नाश होता है। संग करने से विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, लगाव अटैचमेंट निर्माण होता है। आसक्ति से कामनाएं अर्थात इच्छाएं निर्माण होती है, और उन इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध निर्माण होता है, और क्रोध इस तरह से मूढ़ता लाता है, स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नाश होना अर्थात बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट होना जो आज के श्लोक के भावार्थ में बात आई है कि ज्ञान को ढककर विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। बात तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो इसके पहले भी श्लोकों में संदर्भ आया, ज्ञानी और अज्ञानियों के अंतर के लिए। यहाँ देवात्माएं किस तरह से द्वापर युग से विमूढ़ बन गई, विशेष रूप से मूढ़ बन गए, जिससे ही मुरलियों में शिव बाबा पत्थर बुद्धि भी बोलते हैं। जैसे पत्थर है, उस पे कोई भी बात का कोई असर नहीं होता है, इसी तरह से देवात्माएं भी इस सुख भोगते भोगते देह रूपी मिट्टी के कनेक्शन में आते आते इतना ज्ञान ढक जाता है कि वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, निर्णय शक्ति समझ शक्ति ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अर्थात बुद्ध वास्तव में भगवान आकर के तो यही बात बताते हैं, मुरलियों में भी हमने शिव बाबा से बात सुनी है कि बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, वो कंट्रोलर है, वो मन को कंट्रोल करे और मन इंद्रियों को कंट्रोल करे। अगर बुद्धि का लगाम बुद्धि ने टाइट पकड़ के रखा है, मन में संकल्प ही निर्माण नहीं होने देंगे तो इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी। लेकिन द्वापर युग से देह समझने के कारण भोग भोगने की कामनाओं की पूर्ति की, जो कल के पॉइंट में शिव बाबा ने ये बात बोली कि सारी दुनिया ही कलयुग अंत में इसी काम विकार की इच्छा से, प्राणी हो जड़ जंगम, जो प्राणी है कीटक है मनुष्य है, मनुष्यों का असर ही सारी सृष्टि के वातावरण पे होता है, तो उसके कारण सारे ही उसी में विचरण करने लगते हैं, सबकी ही बुद्धि मूढ़ हो जाती है। अब इसके कारण ही जब पत्थर बुद्धि बन गए, तो कल का आगे का जो श्लोक है इसमें भगवान ने समाधान बताया है कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। इसका मतलब क्या है? वैसे इन सब बातों को हम पहले भी समझ चुके हैं। आंखों को अच्छा सीन देखने की इच्छा है, आदत लगी हुई है, जैसे ज्ञान में चलने के पहले बहुत से लौकिक दुनिया में ही रमे हुए रहते हैं,
तो ऐसे समय में उन सब बातों को कंट्रोल करे। अन्न दोष, संग दोष पे ध्यान दे। जैसे मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है, इंद्रियों के लिए, रहन सहन, खान पान, विचारों के लिए, बहुत सारे अव्यक्त वाणियों में मन की संकल्प को कैसे कंट्रोल करना है, इंद्रियों के लिए भी जो भी नियम बताए हैं, तो उससे धीरे धीरे इन सब बातों पे प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ही ये सारे आपस में कनेक्टेड चीजें हैं जो कि ज्ञान को ढक देती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण एक बार सुनते हैं, इसके बाद पॉइंट। इंद्रियां, अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापुरयुग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता। इंद्रियां, अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापुरयुग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता। वीसीडी नंबर 2261, वीसीडी नंबर 2261। वे समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान आएगा। क्या अंतर होता है स्त्री पुरुष में, वो भी भान आएगा। तो काम विकार पैदा हो गया। लेकिन ये काम विकार ऐसी लगातार बढ़ने वाली आग है जो बढ़ने के अलावा कभी समाप्त ही नहीं होती। गीता में इसे कहा गया दुष्पूर्ण। इसका पूरा होना असंभव, ऐसी आग है। तो जब मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्रोधात् भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है।
मतलब है कि पांचों प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काहे से पैदा होते हैं? देहभान से पैदा होते हैं। पॉइंट में जैसे बात आई, देह समझते हैं तभी सारा भान आता है। तो द्वापर युग से भी इंद्रियों का सुख भोगना शुरू हुआ, देह भान आया तो यही समझने लगे कि हम देह है। देह समझने के कारण ही मन बुद्धि रूपी आत्मा की स्मृति भूल गए और उसी के कारण ज्ञान ढकना शुरू हुआ। आगे का पॉइंट है जो यहाँ बात आई है श्लोक में, विशेष रूप से मूड बनाता है अर्थात पत्थर बुद्धि। VCD नंबर 1199, VCD नंबर 119937। मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता चाहिए 100%, दृष्टि में भी 100% पवित्रता चाहिए, वाचा में भी पवित्रता चाहिए, कर्मेंद्रियों में भी पवित्रता चाहिए। तब कहेंगे सत्युगवासी। तो इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो, सभी पवित्र तो नहीं है, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो पतित होते ही रहते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। और छिप करके आए यहाँ बैठे बैठे अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ करके विष पीते हैं उनको कुछ समय के लिए आने नहीं देना चाहिए। परंतु ये भी शास्त्रों में गायन है कि जब अमृत बांटा गया तो विकारी असुर छिप करके आकर के बैठते थे। कहते इंद्र सभा में कोई अपवित्र आकर के बैठा है। इंद्र सभा में एक परी उस विकारी को ले आई। फिर देखो उस विकारी का क्या हाल हुआ। जो विकारी होंगे वो तो जरूर गिर पड़ेंगे, पद नीचा हो जाएगा। ये समझ की बात है। जो भी विकारी बनते हैं वो उतनी ऊंची चाढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, छिप करके आए बैठते थे। कहते हैं वो पत्थर बुद्धि जाकर के बना। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि कैसे मनन चिंतन मंथन में रमण करेगी? तो ऐसे नहीं है कि मनुष्य पत्थर व झाड़ जाकर के बनते हैं। कहेंगे पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपा करके बिक पीते रहते हैं तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही रहेंगे।
ये बात सामने समझाई जाती है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 743, VCD नंबर 743, 57 मिनट्स। माने आत्मा, तंत्र माना राज्य। अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लो, अपनी आत्मा के दुष्ट संकल्पों के ऊपर कंट्रोल कर लो, अपनी आत्मा की दुष्ट वाचा है उसके ऊपर कंट्रोल कर लो, अपनी आत्मा में जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हमको भगाए ले जाती हैं, कहीं के कहीं गड्ढे में गिराए देती हैं, उन इंद्रियों को कंट्रोल कर लो तो स्वतंत्रता सच्ची हासिल हो जाती है। थोड़े समय के लिए नहीं, 2500 साल के लिए बाप आकर के हमको सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वाधीनता देते हैं। अभी जैसे पॉइंट में बताया कि वाचा है, कर्मेंद्रिया है, कहीं ना कहीं खींच करके गड्ढे में ले जाती है। जैसे रेफरेंस श्लोक में भी बात आई कि मन जो है वो हर लेता है बुद्धि को भी, और फिर वही वायु की तरह पूरी तरह से उसे बहा के ले जाता है। और यहाँ भी यही बात बताई कि इस तरह गड्ढे में ले जाते हैं, इसलिए इन सब बातों पे नियंत्रण रखना जरूरी है। आगे का VCD नंबर 753, VCD नंबर 753, 44 मिनट। हार जीत का मूल कारण क्या है? काहे से हार हुई, किस बात के कारण हार हुई और किस बात के कारण जीत होती है? इच्छा मात्रम अविद्या, इससे होती है जीत। और जहाँ कामना रहती है, काम विकार रहता है, वहाँ होती है हार। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो मूल बात काम विकार के ऊपर आती है। अगर काम विकार को जीत लिया तो जीत ही जीत है, फिर हार होने की बात नहीं। इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीते। और काम की जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय के लिए भी कहते हैं काम इंद्रिय, इंद्रिय जीते जगत जीते। तो खुशी से ऐसा जगत जीत बनना चाहिए ना। कैसा? जो जगत को जीत पाने वाला हो, बल गृहस्थ व्यवहार में हो। क्या ऐसे ही नहीं सन्यासी बनकर के जीत लिया, भल गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला हो, परंतु इंद्रियों पर जीत पाने वाला हो। पॉइंट में जैसे बात आई हार जीत के खेल की, तो जितना ही विकारों के कारण ही हार होती है। जैसे श्लोक में बात आई है विशेष रूप से मूड बनाते हैं, तो मूड बनना, पत्थर बुद्धि होना, या तो हार खाना, ये सारी ही बातें कामनाएं या विकारी भावनाओं के कारण ही होती है। आगे का VCD नंबर है 3072, VCD नंबर 3072, 25 मिनट के बाद। ये ऐसा नहीं कहते हैं। कौन है? अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो हम तुमको वर्षा नहीं देंगे। ये ऐसे नहीं कहते। कौन ऐसे नहीं कहते कि पवित्र नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे तो हम तुमको वर्षा नहीं देंगे। हम तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि बाबा तुमको वर्षा नहीं देंगे। है बाबा
अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वेद का बाप का वर्षा नहीं देंगे। क्या बात? बाबा कहते, बाबा साकार निराकार का मेल हुआ ना, तो वो कहते हैं कि बाप को याद जरूर करना पड़ेगा। बाबा को याद करो, लेकिन बाबा के साथ साथ क्या क्या याद करो? साकार निराकार के मेल को याद करो, लेकिन साथ साथ सुप्रीम सोल को भी याद करो। बाप का बेहद का वर्षा, कौन सा बेहद का वर्षा? ज्ञान का जो भंडार है वो नहीं देंगे। वो कब मिलेगा? है अगर पवित्र रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान टिकेगा, और पवित्र नहीं रहेंगे तो ज्ञान नहीं टिकेगा। मन में अपवित्रता का विचार आया है, देह का सुख भोगने का विचार आया, या देह की इंद्रियों का सोखने का विचार आया, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? बेहद ज्ञान का वर्षा नहीं मिलेगा, निकल जाएगा बुद्धि में से, उड़ जाएगा। ओम। इसमें जैसे बताया कि पवित्र नहीं रहते हैं तो वर्षा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्थर बुद्धि है तो उस वर्षे की अनुभूति कर भी नहीं पाएंगे। आगे अभी बेसिक कोर्स में बात चल रही थी द्वापर युग की। ये युगों की कहानी हम इसलिए समझा रहे जिज्ञासुओं को, ये मनुष्य की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, और इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो इसीलिए ये कहानी भी मनुष्य आत्माओं की ही, हमारी ही कहानी है कि किस तरह से देवताई सृष्टि से नीचे उतरते उतरते दुखी हो जाते हैं। बात जो चल रही थी कि आत्मा में पावर भरती कब है, कैसे है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आत्मा में पावर कम कैसे हुई, आत्मा शक्तिहीन कैसे हुई, उसे समझना है। और वो समय ही है जैसे ही द्वापर युग आता है, त्रेता युग से जन्म लेते लेते द्वापर आते ही 6 कलाएं घट गई, केवल 8 कलाएं ही रह जाती है, और साथ साथ ही आत्मा की शक्ति भी कम हो गई। तो द्वापर युग से रजोगुनी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, अर्थात ये देवात्माएं देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान आते ही देवताएं ही साधारण मनुष्य बन जाते हैं, और मनुष्य बने, देह का भान आया तो देह के भान के साथ देह के विकार भी आ जाते हैं, अर्थात ये कमियां मनुष्य में आना शुरू हो जाता है। यही 5 विकारों के मनुष्य वशीभूत हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने इसी बात को बताया है। भगवान आकर के, इसके पहले भी हमने इस बात को समझाया, भगवान आकर के अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहे, भगवत गीता क्या ही बातों का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जो गीता द्वापर युग से ही मनुष्य विकारी बने, जन्म मरण के चक्र में आए, तो मिक्सचरिटी हुई, और भगवान ने जो बातें वास्तविकता से ओरिजिनली बताई थी मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए, वो बातों का सार कहीं ना कहीं छिप गया, लोप हो गया। भगवत गीता में जो श्लोक में बात आई है, जैसे भगवान अभी आके ये बात बता रहे हैं सन्मुख ओरली आकर के, कि रजोगुण अर्थात ही देहभान, और देहभान से ही काम क्रोध जैसे विकार निर्माण हुए, और इससे ही मनुष्य नीचे उतरते गए।
आत्मा की पावर कम हो गई। जो भगवत गीता में भी श्लोक में यह उल्लेख आया है, काम और क्रोध, यह काम, यह क्रोध, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक कल भी हमने देखा था कि रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और भगवान भी यही बात बता रहे हैं। रजोगुण अर्थात देहभान, और देहभान से ये विकार आए, और यही पाप करवाने लगते हैं मनुष्य से। अब जब विकारी बना मनुष्य तो अपवित्रता आई। आत्मिक स्थिति थी, पवित्र थे तो संपन्न थे, आयु लंबी थी। अपवित्रता आई अर्थात विकारों को भोगना शुरू किया, विकारी बने, विपरीत कर्म करने लगे, तो यह आयु मनुष्य की घट करके लगभग 60 वर्ष हो जाती है। जैसे कोई मशीन अगर बार बार यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, कमजोर हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य भी सुख भोगने के चलते देहभान में आए, और देहभान में आकर अपवित्र बने। उसके चलते आत्मा कमजोर हो जाती है, तो उसका जीवन पे प्रभाव पड़ा, आयु कम हो जाती है। जैसे 1250 वर्ष है, उसमें 60 वर्ष एक एक जन्म की आयु है, तो 1250 को यदि 60 वर्ष से डिवाइड करते हैं तो 21 जन्म होते हैं। अर्थात द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं मनुष्यों के। और वाम मार्ग में गए, जैसे स्वस्तिक के चित्र में युगों का जहाँ डिवाइड दिखाया जा रहा है स्वस्तिक की भुजाओं में, तो स्वस्तिक की भुजा द्वापर युग आते ही उल्टी तरफ मुड़ी हुई दिखाई है। देवता ये कहते हैं वाम मार्ग में गए, उल्टा रास्ता अपनाने लगे, विकारी बने, पतित बने, उल्टा रास्ता अपनाने लगे। तो जो स्मृति थी उनकी कि वो देवताएं हैं, दिव्य गुणों वाले थे, ये स्मृति भी नष्ट हो जाती है। तो जैसे बताया, उल्टा रास्ता अपनाने लगे देवताएं, तो इस कारण से ही विकारी भी बने, विपरीत कर्म करने लगे, तो स्मृति नाश हो जाती है। और इस कारण से ही स्वयं को हिंदू कहलाने लगे। वैसे इतिहास में इस बात का उल्लेख इस तरह से दिखाया जाता है, सिंधु घाटी के किनारे रहते थे लोग, तो उस आधार से उन्होंने अपना नाम हिंदू रख दिया। वैसे तो ज्यादातर स्थान के हिसाब से कोई धर्म का नाम नहीं पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू लोग रहने लगे तो हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो स्वयं को हिंदू कहलाने लगे। तो इतिहास में तो मनुष्य बदलते गए, लिखने वाले बदलते गए, विचार बदले, तो वैसे ही ये कहानियां भी बदलते गई। इसीलिए ही भगवान आकर के ओरिजिनल जो कहानी है मनुष्यों की, आत्माओं की, वो स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। इसलिए वो जितना सही सच्ची बातों को जानते हैं, उतना जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य नहीं जानते हैं। अब जब देहभान से विकार आए, विपरीत कर्म करने लगे मनुष्य, अर्थात ही पाप करने लगे, देह की आसक्ति बढ़ने लगी, तो पाप करने के लिए मनुष्य मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है। 3 अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3
श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने इस बात को भगवान से पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्लोक में पाप इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात पाप करने का, पुरुष जो पाप करते हैं उसका मूल कारण क्या है, किस कारण से पाप करने लगे। अभी अभी हमने 37 नंबर श्लोक भी देखा, उसमें काम और क्रोध जो रजोगुण से अर्थात देहभान से निर्माण हुए हैं और उसी के कारण ही पापों की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य बरबस ही विकारी भावनाएं निर्माण होते होते खींचा चला जाता है विकर्मों के तरफ, और इसी कारण द्वापर युग से कर्म बंधनों की शुरुआत हुई, दुख अशांति की शुरुआत हो जाती है। और जब पाप कर्मों के कारण ही कर्मों का बंधन शुरू हो गया, देहभान आया, देहभान के कारण इंद्रियों की भूख मिटाने का प्रयास हुआ, वो भूख मिटाने के चलते विकारी भावनाएं बढ़ी, विकारी भावनाएं बढ़ी तो उसके चलते गलत कर्म बढ़े, गलत कर्म बढ़े अर्थात ही पाप कर्म, और जहाँ पापों का बंधन आया वहां उसके रिजल्ट में दुख और अशांति भी आई। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 श्लोक है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात ही देह का संग करने लगे, देह भान आया तो इसके कारण ही रजोगुण से तृष्णा आसक्ति निर्माण हुई और इसके कारण कर्म बंधन भी बढ़े, और कर्म बंधन बढ़े तो दुख अशांति भी बढ़ी। और इसी समय से द्वापर युग से जैसे विकारी भावनाएं बढ़ी, अपवित्रता बढ़ी, स्वर्ग में सतयुग त्रेता युग में देवताओं को कुछ भी करना नहीं पड़ता था, जैसे कि तो जैसे ही स्वर्ग में प्रकृति सब चीजें मुहैया करा रही थी मनुष्यों को, देवात्माओं को, लेकिन जब विकारी बनते हैं, देहभान आता है तो आसक्ति आती है। इसीलिए ही मनुष्यों को उसके चलते अपवित्रता आई तो शरीर के पोषण के लिए उन्हें अपने कर्म करने पड़ते हैं। जैसे श्लोक में ये जो बात आई है कर्मों के बंधन के संबंधित, भगवत गीता में इस बात का उल्लेख भगवान ने बताया। जो अभी भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं, इसे भगवत गीता में जब से ये शास्त्र बना तभी इसका उल्लेख किया हुआ था। जैसे श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, रजो अर्थात रजोगुण से कर्म संगेन देहिनम, तो कर्म संज्ञान अर्थात ही देहभान के कारण, देहभान अर्थात ही रजोगुण, और रजोगुण से राग अर्थात आसक्ति, तृष्णा भी निर्माण हुई और इससे बंधन बढ़े।
और बंधन बढ़े तो शरीर को चलाने के लिए ही प्रकृति अब स्वर्ग की तरह सुविधाएं नहीं दे रही है, तो मनुष्यों को उसके चलते कर्म करने पड़े। और द्वापर युग से ही कर्म प्रधान सृष्टि की निर्मित शुरू हुई। अब यही जैसे सतयुग में सूर्यवंशी कहलाते थे, त्रेता युग में चंद्रवंशी कहलाते थे, वैसे द्वापर युग में कर्म करने लगे तो वैश्य वंशी कहलाने लगे। विकारी बने, विषयस बने, तो उसके कारण रजोगुण से ही, देहभान से ही वैश्यवंशी कहलाने लगे। और ये वैश्यवंशी जो है, वास्तव में ये कर्म करने के, देह के धंधा धोरी में लगने का सूचक है। ऐसे तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि व्यापार करने वाले जो है वो वैश्य कहलाते हैं। ऐसे समझा जाता है कि जिनका जो काम धंधा है उसी हिसाब से वो वंश है। ये तो लोगों की मान्यता अलग अलग हुई है। वैसे भगवत गीता में 4 वर्णों की सृष्टि का उल्लेख आया है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह उल्लेख आया हुआ है। और भक्ति मार्ग में जो विराट रूप का चित्र दिखाया जाता है, उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह दिखाया जाता है। तो ये वैश्यवंशी जो है ये कर्मों का सूचक है। अब विराट रूप के चित्र में देवताओं को मस्तक पे अर्थात एकदम ऊंची स्टेज में दिखाया है, क्षत्रियों को भुजाओं में दिखाया जाता है, जिसके लिए ये बताते हैं कि क्षत्रियों का काम रक्षा करना था, तो इस हिसाब से उनको वैश्यों, क्षत्रियों को भुजाओं के समान दिखाते हैं। वैश्यवंशी अर्थात ही पेट और जंघाओं के समान विराट रूप के चित्र में दिखाया जाता है। ये जो सिलसिला विराट रूप में दिखाया हुआ है, जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं नीचे उतरते गए तो वैसे उनके वो कर्मों की निशानी, उनके उस उतार की निशानी, उनके उस स्थिति की निशानी को ही विराट रूप के चित्र में इस तरह दिखाया है। विकारी बनते हैं तो पेट की धंधादौरी के लिए उन्हें कर्म करने पड़ते हैं, तो पेट और जंघाओं के समान वैश्यों को दिखाया है और शूद्रों को पांव में दिखाया है, अर्थात ये पूरी नीची कैटेगरी है। तो जब ऐसे वैश्यवंशी इस तरह से पेट का धंधाधोरी करने लगे तो कर्म बंधन में भी फंस जाते हैं। और जैसे ही वो कर्म बंधन में फंसते हैं तो उससे ही दुखों की शुरुआत हुई। विकारों के कारण दुख अशांति के दलदल में फंसने लगे। इसी रजोगुण की निशानी, रजोगुण से देहभान, देहभान से विकार और विकारों का रिजल्ट आया अशांति और उससे जुड़े हुए लोभ और लालसा। इसी के लिए भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, भगवान आकर के जो मनुष्यों के उतार की कहानी बता रहे हैं। ये तो जन्म मरण की पूरी हिस्ट्री है। इसमें किस तरह से नीचे उतरे और किस कारण विकार शुरू हुए, उसका उल्लेख ही भगवत गीता में भी श्लोक में आया है। जो श्लोक में शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, श्लोक है लोभः प्रवृत्तिः आरंभः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। इसमें
लोभ की प्रवृत्ति, लोभः प्रवृत्ति ही, इस पे हाईलाइट किया है। अशमः, स्पृहा और रजसी, इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है। अर्थात ही रजसी अर्थात रजोगुण से वृद्धि हो जाती है। किसकी? तो लोभ की प्रवृत्ति की। अशमः अर्थात अशांति की, अस्पृहा अर्थात लालसा। तो रजोगुण के कारण ही ये सब बढ़ते गया, और जब बढ़ते गया तो दुख अशांति की शुरुआत हो जाती है। और यही चीजें इतिहास में भी देखते हैं, इतिहास में भी इन सब बातों का उल्लेख है। जिस तरह से दुख अशांति बढ़ते गई, और भगवान आकर के गीता में भी इन बातों का उल्लेख है, और भगवान भी आकर के यही बातें बता रहे हैं। अभी ये तो हमने इतिहास देखा कि किस तरह से दुखों का, विकारों का प्रारंभ हुआ। अभी आगे दुखों का प्रारंभ हुआ तो कहीं ना कहीं अशांति हुई, मन में हलचल हुई, तो फिर मनुष्य शांति का रास्ता भी ढूंढने लगे, और शांति के लिए ही, सुख के लिए ही भगवान को पुकारना आरंभ करते हैं। अर्थात ही भक्ति की शुरुआत हुई। उस समय, अभी तो कलयुगी जमाने में जिस तरह भक्ति दिखती है, तो वैसे कलयुग अर्थात एक कलह क्लेश है। उस समय द्वापर युग में फिर भी भक्ति में सात्विकता थी, पूजा पाठ अर्चना, ये तो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। जो उस समय के साधु सन्यासी ऋषि मुनि हैं, उनमें सात्विकता तो थी, लेकिन सतयुग त्रेतायुग की तरह उन्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि वैसे प्रकृति के वातावरण से सुखी थे। मनुष्य कर्मों में बंध गए हैं, तो दुख अशांति शुरू हुई, तभी तो भक्ति की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं शांति का सहारा ढूंढने लगे। अब भगवान, भले भक्ति शुरू हुई, भगवान को पुकारना शुरू हुआ, लेकिन इतने ज्यादा मनुष्य आत्माएं पतित या दुखी नहीं थे कि स्वयं भगवान को उस समय द्वापर युग में उतरना पड़े, क्योंकि द्वापर में इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी जो भगवान सृष्टि पे, क्योंकि सब धर्मों के कल्याण के लिए, जो भगवत गीता में बात आई है, सब धर्मों का जहाँ उपस्थिति हो, तो उस समय भगवान सृष्टि पर आते हैं। इसलिए द्वापर युग में ये नहीं कहेंगे कि उस समय भगवान आए, क्योंकि ऐसे कोई आवश्यकता नहीं थी जो भगवान को सृष्टि पे उतरना पड़े। लेकिन जो हलचल हो रही थी उस समय के वातावरण में, उसके चलते कुछ ऐसी आत्माएं, विशेष आत्माएं कहेंगे, या कुछ ऐसी आत्माएं जो सृष्टि के इस हलचल को थमाने के हिसाब से, अपने यथाशक्ति प्रयास के हिसाब से शांति स्थापन करने के लिए सृष्टि पर उतरती है। और जैसे ये बताया था, जनसंख्या बढ़ती कैसे है। सतयुग से आत्माएं नीचे उतरी। जब आत्माओं का नीचे आना शुरू हुआ परम धाम से, तो वो वापिस जाने का रास्ता उनको पता नहीं है, इसीलिए वो इस सृष्टि पर ही रह जाते हैं। तो द्वापर युग में भी जो ऐसी आत्माएं हैं जिनका उस समय उतरने का समय है, तो वो जब इस सृष्टि पर उतरते हैं, तो पहले ही द्वापर युग में हलचल है, उसमें यह आत्माएं उतरती है विशेष, तो वो अपने धारणाओं की स्थापना शुरू करती है। जैसे चित्र में देख सकते हैं, द्वापर युग का हिस्सा जो अलग से दिखाया हुआ है निशानी के रूप में एरो करके, इसमें द्वापर युग से
अलग अलग धर्मों की स्थापना का चित्र दिखने में आ रहा है। इतिहास भी इस बात को बताता है कब कब कौन से धर्मों की शुरुआत होती है। इसमें इब्राहिम ने आकर के 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो शुरू में सभी ही अपनी धारणाओं के द्वारा सृष्टि में कुछ न कुछ परिवर्तन के हेतु जो अशांति की हलचल है, सब दुखी हो रहे हैं। द्वापर युग की तुलना में दुखी कहेंगे तो उसे थमाने के लिए ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके 250 वर्ष के बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। ऐसे जब इन्होंने अपने धर्मों की स्थापना की, धर्म अर्थात थी धारणाएं बताना, ताकि सृष्टि दुख अशांति से थोड़ी सी राहत मिले मनुष्यों को। इन्होंने जब अपनी धारणाएं बताना शुरू किया, जैसे पहले बताया, देवताएं रजोगुण के प्रारंभ होने से पहले की अपनी स्मृति को देहभान में आने के कारण भूल जाते हैं और फिर विकारी भी बन गए। साथ साथ ही ये धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो अपनी धारणाएं बताना उन्होंने शुरू किया। एक तरफ पहले से सृष्टि पर है वो देवात्माएं, और दूसरी तरफ से ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने अपनी धारणाओं की शुरुआत की। और साथ साथ ही जब धारणाएं बदली, उन्होंने तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उन्होंने तो पहले की सृष्टि को देखा ही नहीं था कि सतयुग त्रेता युग में देवताएं कैसा पवित्र जीवन बिता रहे थे। इसीलिए जैसे ही ये ऊपर से उतरते हैं तो अपने धारणाओं को बताना शुरू किया, तो उससे ही दो मतों की शुरुआत हुई। धारणाएं बदली तो इसमें द्वैत शुरू हो जाता है। और जब इस तरह द्वैत शुरू हुआ तो अलग अलग धर्मों की धारणाओं के साथ साथ ही अलग मतांतरों में इन्होंने कुछ न कुछ द्वैतवाद की शुरुआत की। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। आगे कल देखेंगे कि द्वैतवाद, अलग अलग धर्म खंडों की स्थापना और मतांतरों से द्वापर युग में क्या स्थिति हुई, उसके बाद कलयुग। ओम शांति।